दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी एक है हॉन्टेड कॉलेज स्टोरी। ये एक स्टोरी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। बहुत से लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी पहले भी, और जो लोग सुन चुके हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कि सच है या फिर मिथ। खैर, आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। हमारे कॉलेज की तरफ से एक स्टडी टूर पे ले जाया गया था। हमारा स्टडी टूर हैदराबाद का था। हम सब ने बहुत कुछ सीखा और बहुत एंजॉय भी किया था। लेकिन जहां हम रुके थे उस लॉज के लाउंज से किसी के डांटने की आवाज़ आ रही थी। जब वहां देखा तो पता चला आकाश और राहुल थे, जिन्हें सर हमेशा की तरह डांट रहे थे। राहुल और आकाश हमारे कॉलेज के सबसे ज़्यादा शरारती लड़के थे। वो किसी की नहीं सुनते थे। उन्हें कई वार्निंग्स भी मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें रूल्स तोड़ने के न जाने कैसा मज़ा आता था। आज इतनी डांट पड़ने पर भी वो लोग नहीं सुधरे। वो दोनों चोरी छिपे निकल गए। कहने लगे, किसी भी जगह घूमने का मज़ा तो रात को ही आता है। ये कहकर वो दोनों लॉज से जा चुके थे। चलते चलते वो लोग एक चाय की टपरी पर पहुंचे। वहां लोग कहाँ जाएं इसी बात पर बात कर रहे थे। उन्होंने चाय वाले से पूछा, भैया आप ही बताओ, यहाँ कौन कौन सी जगह है जहाँ हम रात में भी घूम सकते हैं। चाय वाले ने कहा, आपको घूमने की जगह तो मिल जाएगी बहुत सारी, लेकिन कहाँ नहीं जाना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो लोग कहने लगे, कौन सी जगह है जहाँ हम नहीं जा सकते। उस चाय वाले ने कहा, आपके पीछे जो बिल्डिंग है, आपको वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। वो दोनों पीछे मुड़े। देखा एक बहुत पुरानी सी इमारत है। उन्होंने उस चाय वाले से पूछा कि ऐसा क्या है यहाँ जो हमें नहीं जाना चाहिए। वो दुकानदार कहने लगा, ये एक भूतिया बिल्डिंग है। ये सुनने के बाद तो वो लोग और एक्साइटेड हो गए थे। दोनों ने दुकानदार से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था यहाँ जो ये बिल्डिंग भूतिया हो गई। उस दुकानदार ने बताया कि ये एक मेडिकल कॉलेज था जिसका नाम खैराताबाद साइंस कॉलेज था। यहाँ पर डेड बॉडीज भी लाई जाती थी जिन पर रिसर्च होते थे। एक दिन एक स्टूडेंट ने रिसर्च रूम से कूद कर अपनी जान दे दी, जिसके कुछ दिन बाद भी ये कॉलेज बंद हो गया। जो चीज़ जैसी थी वैसी छोड़ दी गई, यहाँ तक के डेड बॉडीज भी। उसके बाद से यहाँ लोग आने से डरने लगे। लोगों का कहना था यहाँ कुछ भूत घूमते हैं। ये कहकर वो दुकानदार बहुत घबरा गया। ये सुनने के बाद तो वो दोनों अब सोच चुके थे कि अब उन्हें कहाँ जाना है। उन्हें तो वही जगह जाना पसंद था जहाँ मना किया जाए। खैर, वो दोनों इस बिल्डिंग के गेट पर पहुंचे तो देखा गेट पर बहुत बड़ा ताला लगा है। लेकिन उन्हें कहाँ रुकना था। वो पास की दीवार पार करके अंदर दाखिल हो गए। वो टॉर्च जलाकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। बिल्डिंग के अंदर का जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन सामने ही उन्हें गार्ड दिखाई दिया जो चिल्लाते हुए उनकी तरफ आ रहा था। खैर, गार्ड से बचने में वो कामयाब हो गए। उन्हें अंदर का रास्ता मिल चुका था। वो अंदर दाखिल हुए तो देखते हैं बहुत सारी चीजें धूल मिट्टी से भरी हुई हैं। साथ साथ उन्हें कुछ अजीब सी बदबू भी आ रही थी, ऐसा कि जैसा कुछ सड़ गया हो। लेकिन वो अंदर चलते गए। उन्होंने सीढ़ियां देखकर एक दूसरे को इशारा किया और दोनों ऊपर की जानिब चलने लगे। ऊपर साइड में एक कमरा था जो खुला हुआ था। जैसे ही वो दोनों कमरे के अंदर दाखिल हुए, एक चमगादड़ आकाश के मुंह पर आ गिरा और राहुल जोर जोर से हंसने लगा। बोला, क्या हुआ, तेरी तो हवा ही निकल गई। आकाश ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
आकाश अंदर से बहुत घबरा गया था। अंदर घुसते ही उन्होंने वो बदबू तेज होती महसूस हुई, जैसा कि कोई जानवर सड़ गया हो, लेकिन वहां कुछ भी मौजूद नहीं था सिवाय धूल मिट्टी के। उस रूम में एक बालकनी थी जो बहुत बड़ी नहीं थी। वहां उन दोनों को कुछ परछाई नजर आई। वो दोनों आगे बढ़े तो वहां एक लड़की खड़ी थी। आकाश और राहुल बस उसकी तरफ जाने लगे। वो दोनों बिना एक दूसरे से बात किए चले ही जा रहे थे। देखते ही देखते वो लड़की एक कंकाल में बदल गई। राहुल वहीं बेहोश हो गया और उसी बालकनी से नीचे गिर गया। आकाश ये देखकर दौड़ते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलने लगा। उसे उसके पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आकाश बिल्डिंग के ग्राउंड में पहुंचा। उसने देखा कि गार्ड सामने खड़ा है। वो जल्दी जल्दी उसके तरफ भागा। उसने आवाज दी, गार्ड गार्ड, मेरा दोस्त, उसको कुछ हो गया है, यहाँ कुछ है, वो मेरा पीछा कर रहा है। गार्ड खामोश था। उसने उसके कंधे पे हाथ करा। देखते ही देखते वो गार्ड भी एक कंकाल में तब्दील हो गया। दूसरे ही सुबह उन दोनों को ढूंढते ढूंढते हम सब उस बिल्डिंग के पास पहुंचे। वहां दोनों बुरी तरह जख्मी और बेहोश पाए गए। कई दिनों तक उन दोनों को होश नहीं आया, और जब आया तो उन दोनों ने बताया कि इस बिल्डिंग में उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे इस जगह के बारे में उन्हें चाय वाले दुकानदार से पता चली थी। उनकी ये बात सुनकर लोगों ने उन्हें बताया कि वहां कोई चाय की दुकान नहीं और ना ही कोई दुकानदार, और बिल्डिंग के अंदर इन लोगों ने जिस गार्ड को देखा था उसे कॉलेज बंद होने के कुछ दिन बाद ही रखा गया था, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी जली हुई लाश उसके ही क्वार्टर्स में मिली थी। आकाश और राहुल पहले नहीं थे जिन्हें वो लड़की दिखी या वो गार्ड। नाज़नीन, आपको क्या लगता है, क्या खैराताबाद साइंस कॉलेज सच में हॉन्टेड है? अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।